हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के फिजिक्स का जो यूनिट 1 है उसमें चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का असाइनमेंट क्वेश्चंस हम लोग अभी देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टोटल 5 क्वेश्चन था और पांचों क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे और इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हो, एक चार्ज Q1 हो और दूसरा चार्ज Q2 हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R हो, इस कंडीशन में दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों सेम चार्ज हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो उस कंडीशन में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और इस कंडीशन में जो फोर्स का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे वो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R² था, जहाँ पे Q1 और Q2 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है और R दोनों के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप मॉड में नहीं भी डालना चाहते हैं फिर भी आप याद रखेंगे कि चार्ज का वैल्यू अगर निगेटिव भी है तो हमको उसका पॉजिटिव पार्ट ही कंसीडर करना है। फिर 1/4πε0 हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू हम लोग जाने थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है सारा इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहले आपके पास, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस of 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 सेंटीमीटर इन एयर। हमको पता करना है कि फोर्स का वैल्यू कितना है दो स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स के बीच, जिसमें एक पे चार्ज का वैल्यू इतना है और दूसरे में चार्ज का वैल्यू इतना है। मान लीजिए कि एक स्फीयर पे चार्ज का वैल्यू है जिसको हम लोग कुछ Q1 कंसिडर कर लेते हैं, 2 × 10⁻⁷ coulomb, और दूसरे पे चार्ज का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ coulomb, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग कूलॉम्ब यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सब कुछ ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस को जो हमारा सेंटीमीटर में है, CGS यूनिट में है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना चाहिए। 100 से डिवाइड कर दिए तो 100 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं, और 10⁻² को जब ऊपर ले जाएंगे तो 30 × 10⁻⁻² हो जाएगा। अब एक बार मैंने बता दिया है, आगे से आप लोग याद रखेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू रहेगा उसमें 10⁻⁻² से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो F = फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R², और फिर 1/4πε0 का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं 9 × 10⁹ होता है, और Q1 का वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁷, और Q2 का वैल्यू है हमारे पास, इसको हम लोग Q2 मेंशन भी चाहे तो कर सकते हैं, Q2 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R², तो R का वैल्यू है हमारे पास 30 × 10⁻⁻² मीटर इसका स्क्वायर। आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे, बार बार मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, एक दो बार मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। पहले आप जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे 9 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 2 18 × 3 54, तो 54 × 10⁻, जो भी रहेगा उसको सिंपली प्लस में माइनस में जैसा भी है उसको डाल दीजिए। यहाँ पर 9 है तो 9, यहाँ पे -7 है तो -7, यहाँ भी -7 है तो -7। हर बार हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर हमारा सिंपली जुट जाता है, सिंपली हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई, आप इसका स्क्वायर करिएगा 30 का स्क्वायर तो आपको 900 मिलता है, 900, और 900 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁻², कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आप लोग भी ऐसे कोशिश करेंगे कि 10 के पावर में रखें ताकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर 900, और 900 को हम लोग 9 × 10⁻² लिख सकते हैं, इंटू 10 हो जाएगा 2 × 2 मतलब -4। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हमारा लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब 9 से 54 हमारा कैंसिल हो सकता है 6 टाइम्स में, तो 6 टाइम्स में अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -4 + 2, तो कितना बचेगा, 10 का पावर -2 बचेगा। तो ऊपर हमारे पास है 6
इंटू यहाँ पर 10 का पावर कितना बचेगा, 7 7 14 और 9, 14 हमारा निगेटिव है और 9 पॉजिटिव है, मतलब -5 है ना, इंटू 10 टू द पावर -5, और नीचे बचा हमारे पास 10 का पावर 2 -4, मतलब यहाँ पे -2 बचेगा, है ना। तो -2 ऊपर घूम के जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहाँ से -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा +2, मतलब फाइनली हमको मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। जो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं दोनों चार्ज के बीच में, वो फोर्स का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 इक्वल चार्जेज प्लेस्ड इन एयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 10 टू द पावर -4 kgf। इसका कहना है कि दो चार्ज है हवा में, वो दोनों एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट है, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स का वैल्यू है 10 का पावर -4 kgf। kgf जहाँ भी आपको दिखेगा, इसके बारे में kgf के बारे में हमको समझना है कि ये वेट फोर्स के बारे में बात कर रहा है। वेट फोर्स हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे 11th में, और वेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट फोर्स इक्वल टू W इक्वल टू mg। तो मास दिया हुआ है हमारा 10 टू द पावर -4 kg, और F के बदले हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। वेट फोर्स इक्वल टू होता है हमारा mg, जहाँ पर m हमारा मास होता है kg में, और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो आप लोग जानते हैं अर्थ पे हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मास कुछ भी रहेगा उसमें g मतलब स्मॉल g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये हमारा वेट फोर्स कहिए या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए, mg इतना न्यूटन हमारा हो जाएगा। उसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, है ना। तो जहाँ भी देखेंगे आप लोग kgf या फिर gf देखेंगे कहीं कहीं पर ग्राम फोर्स, तो ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस f के बदले 9.8 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, हमको दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पता करना। बोला है 2 इक्वल चार्जेज प्लेस्ड इन एयर, दो बराबर चार्ज है जो एयर में रखा हुआ है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर, और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर सेपरेट है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है और दोनों सेम चार्ज है। अगर एक को हम लोग Q मान ले तो दूसरा भी हमारा क्या है, Q है, और दोनों एयर में रखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। और फिर इस पे बोल रहा है फोर्स का वैल्यू, जो ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों फोर्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं सेम ही होता है। तो फोर्स का वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग 10 टू दी पावर -4 kgf। kgf को kgf मतलब ये फोर्स में हमको नहीं दिख रहा है, न्यूटन में फोर्स का वैल्यू जनरली रहता है, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा kg है 10 टू दी पावर -4 kg, इसको हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा न्यूटन मतलब जो हमारा फोर्स का वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा। फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला जान रहे हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, मतलब Q इंटू Q डिवाइडेड बाई r², और r का वैल्यू हमारा 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर, और फोर्स का वैल्यू हमारा इतना है, तो इसको हम लोग इधर डाल देते हैं 10 टू द पावर -4 इंटू 9.8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास Q² आ गया। अब Q² का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 टू द पावर -4 इंटू 9.8 ऑलरेडी है, और 2 का स्क्वायर 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल। अब ये हमारा Q² को हम लोग इधर रख रहे हैं, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नीचे लाकर इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ला नीचे डिवाइड कर देंगे। ये बेसिकली आप लोग को पता होना चाहिए, 8 9 10 सब का चीज़ है ये। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। आप अपना कॉन्सेप्ट जैसे भी चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल को हटा के नीचे 10 कर दीजिए, फिर उसके बाद आप स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर लेंगे। इस बार भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना। तो हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 10 का पावर 9 है, यहाँ पर 10 का पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, है ना। और इधर से स्क्वायर हटा देते हैं,
या फिर आगे ही कर लेते हैं। पहले 10⁻⁻4 को हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 को डेसिमल हटा कर नीचे कर दिए तो 98 हो गया। इसको हम लोग चाहे तो 2 × 49 लिख सकते हैं और इंटू 4, फिर टोटल डिवाइडेड बाई हमारे पास है 9 × 10⁻10। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर हमारा रूट चढ़ जाएगा। अब इस पर रूट हम लोग डाल दें अगर, तो 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 4। ऐसे में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ मकसद है हमारा, क्योंकि हम लोग रूट से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए 10⁻⁻4 है, हम लोग जानते हैं इसका रूट करेंगे तो इंटू 1/2 हो जाएगा। मतलब रूट का मतलब किसी भी चीज़ का पावर, रूट का मतलब होता है इसके पावर 1/2। जैसे मान लीजिए x² का 1/2 करते तो स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर -4 है तो 1/2 करेंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा। मतलब पावर जब भी, हमेशा याद रखिएगा 10 का पावर जो भी रहेगा ना उसको आधा कर देना है। जैसे मान लीजिए 4 है तो 2 हो जाएगा, 8 रहेगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब 9 रहेगा तो उसको 4.5 आप नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद उसको आप पहले 8 कर लीजिए और √10 का अलग निकाल दीजिएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 10⁻⁻2 इंटू 49 का हमारा 7 आ जाएगा और 4 का हमारा 2 आ जाएगा और इधर बचेगा √2 और डिवाइडेड बाई 9 का इधर हमारा रूट आ जाएगा 3 और इंटू 10 का आ जाएगा √10⁵ है ना। अब यहाँ पर √2 का वैल्यू 1.414 होता है। इसको डाल के इसमें इसको और इसको तीनों को कैलकुलेट करके, चलिए मैं कर ही देता हूँ। 10⁻⁻2 है और 10⁵ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 और -5 हो जाएगा इंटू 7 दूना 14 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.414, टोटल डिवाइडेड बाई 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे भाग देंगे, फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा खुद से स्ट्रॉन्ग करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज 3 × 10⁻3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। When they are separated by a distance 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, मतलब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज और दोनों के ऊपर आयन का वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ है, जबकि उसको 5 एंगस्ट्रम पे सेपरेट करके रखा गया है। ठीक है, और सॉरी, दोनों के ऊपर फोर्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जबकि उसको 5 एंगस्ट्रम पे सेपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग फटाक से देखते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्ज आयंस, 2 को पॉजिटिव चार्ज आयन से मान लीजिए, और दोनों हमारा इक्वल पॉजिटिव आयंस है, तो दोनों को हम लोग कुछ फिर से क्यू कंसिडर कर लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रम है। आर का वैल्यू है कुछ 5 एंगस्ट्रम। तो 5 एंगस्ट्रम हम लोग जानते हैं, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो 5 एंगस्ट्रम को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻10 मीटर, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू इतना हो गया। और दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें आप फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, सबसे पहले फार्मूला डाल देते हैं, F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। फोर्स का वैल्यू डाल दीजिए 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू है आपका Q और Q2 का भी वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई r²। तो r का वैल्यू हम लोग टोटल इतना डाल देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर। अब ये पूरा पोर्शन जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इंटू 10⁻9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमको टोटल Q² का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग Q² लिखना चाहें, तो Q² हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9 और इंटू ये पोर्शन जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 का पावर -20 और टोटल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। यहाँ से आप Q का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का तो आपको वैल्यू मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, है ना।
इतना कूलम्ब। मतलब चार्ज का जो वैल्यू है यहाँ पर क्यू का वैल्यू मिलेगा, स्क्वायर को हमने रूट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, या फिर यहाँ पर आप डाल ही दो। इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने का आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमको इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। मतलब हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे इससे पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, है ना। तो चार्ज का वैल्यू, Q का वैल्यू हमको पता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू प्लस माइनस N, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको लाके नीचे कर देंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये भी हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिसिंग है उसका संख्या 2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं फटक से। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम का और दूसरा चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम का। दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, और दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब F का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो हमको फाइंड क्या करना है इसमें, ऑप्शन सॉरी पार्ट ए में हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर के द्वारा फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये तो इजी है, बताएंगे फिर। पहले ए पोर्शन को हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं कि r है, r का वैल्यू हमको फाइंड करना है। F इक्वल टू फार्मूला हम लोग जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और F फोर्स का वैल्यू है हमारा 0.2 न्यूटन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू है हमारा 0.4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और इंटू दूसरा हमको यहाँ पर निगेटिव में है लेकिन निगेटिव नहीं लेना, आप लोग जान रहे हैं कि हमको सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ही लेना है। 0.8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर को इधर लाएंगे और इस पोर्शन को आप इधर लाएंगे, मतलब आर, अभी आर स्क्वायर ठीक है रहने देते हैं, इधर टोटल इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप डेसिमल को दोनों को हटाना चाहे तो नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 इंटू 4 इंटू 8 आप एक साथ डाल दीजिए, इंटू 10 का पावर 9 और -6 मतलब ये वाला 6 ये वाला 6, इसको सबको हम लोग एक साथ डाल देना है। फिर नीचे 0.2 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर हटा के इधर रूट डाल देंगे। फाइनली जब आप इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आर का वैल्यू 0.12 मिलेगा, मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन करने का 0.12 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो 0.12 आ रहा है, या फिर 12 इंटू 10⁻⁻2 भी आप लिख सकते हैं, वो भी वही मिलेगा आपको, 12 इंटू 10⁻⁻2, उसी को हम लोग 0.12 लिख सकते हैं। तो इतना मीटर लिखिए, या फिर अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 12 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के ए का। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पोर्शन है, इस बी का कहना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट के कारण कितना फोर्स होगा। तो देखिए, जब भी हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास दो चार्ज होगा तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा। मतलब ऑलरेडी इस पर फोर्स 0.2 न्यूटन लग रहा है, मतलब इस पर भी कितना फोर्स लग रहा है, 0.2 न्यूटन ही लग रहा है, समझ रहे हैं। मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन, क्योंकि दोनों चार्ज पे हमारा सेम फोर्स होता है, जितना इस पे फोर्स उतना ही इस पे फोर्स, हमेशा ये ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। हमारे पास एक फ्री पिथ बॉल है, एक सरकंडे का बॉल है जिसका मास है 8 ग्राम और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है इतना। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल शो दैट द अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी। अब इसका कहना है कि एक दूसरा पिथ बॉल हम लोग इसके ठीक 5 सेंटीमीटर नीचे कैसा रखना चाहिए, कितना चार्ज का रखना चाहिए,
ताकि इसको बैलेंस करके रखे, उसको नीचे नहीं गिरने दे। समझ रहे हैं? मतलब कि सिचुएशन ऐसा है, आप केयरफुली इसको समझिए कि हमारे पास एक पीथ बॉल है, जो एक पीथ बॉल है। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम कुछ ए हम लोग ले लेते हैं। इसका मास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 ग्राम। इसका मास है 8 ग्राम और इस पे चार्ज का वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ कूलॉम। ठीक है। अब इसके ठीक नीचे हमको एक ऐसा चार्ज रखना है, एक ऐसा चार्ज का वैल्यू लेना है जो इसको बैलेंस करके रखे। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी हमको एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज लेना है जो इसको ऊपर की तरफ रिपेल करके इसको रखे। और ये जितना फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है, एटलीस्ट उतना ही फोर्स अगर ये ऊपर की तरफ लगाएगा तभी जाके ये रुकेगा। मतलब इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स, इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम लोग FE नाम दे देते हैं, FE फोर्स उतना होना चाहिए जो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो। अब हम लोग जानते हैं दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट है उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, जिसका नाम हम लोग वेट फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी देते हैं। जो हमारा वेट फोर्स है किसके बराबर? mg के बराबर। इसका मास है और इंटू जी का मतलब आप लोग पहले भी हम बताए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो मास है वो 8 ग्राम है। तो ग्राम को सबसे पहले हमको केजी में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि सब कुछ हमको ऐसा यूनिट में चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? 1000 से भाग देना चाहिए। 1000 का मतलब हो गया 8/10⁻³ और इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 8 × 10⁻³ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आगे से हमको ध्यान में रखना है कि जहाँ भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो वहाँ पर हम लोग 8 × 10⁻³ केजी लिख देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो इंटू 10⁻² मीटर लिख देंगे, है ना। केजी को कन्वर्ट, ग्राम को केजी में करना हो 10⁻³ केजी डाल देंगे। ठीक है। मतलब इतना फोर्स जितना नीचे लग रहा है, अब फोर्स का वैल्यू W = mg के बराबर है। ठीक। तो W = मास हमको पता हो गया कितना है, 8 × 10⁻³ केजी। और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप जान रहे हैं 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब टोटली जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट फोर्स हो जाएगा इतना न्यूटन। मतलब इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इतना के बराबर है। सेम फोर्स हमको ऊपर चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारा फोर्स चाहिए, वो फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और फोर्स का वैल्यू इतना है, कितना है? 8 × 10⁻³ × 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 मतलब एक चार्ज का वैल्यू हमको पता है, ऊपर वाले चार्ज का वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ और Q2 चार्ज, नीचे वाला जो चार्ज है इसको Q2 मान लीजिए, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है /r²। जो हमारा r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो। मतलब 5 सेंटीमीटर ठीक उसके नीचे है। समझ रहे हैं? मतलब आर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो हमारा यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है ना। तो आर का वैल्यू हम लोग 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग नीचे ला देंगे। यहाँ पर जो हमारा Q2 का वैल्यू है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको आप नीचे ले आएंगे और Q2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जब आप Q2 के वैल्यू को लिखेंगे तो Q2 का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिए थे हम लोग और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली जो Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमको मिलता है वो 4.36 × 10⁻⁷ के बराबर आता है। ठीक है। तो आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम खुद से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा चार्ज Q2 का वैल्यू है 4.36 × 10⁻⁷ कूलम। अगर इतना चार्ज का वैल्यू हम लोग नीचे रखेंगे तो इतना चार्ज का वैल्यू नीचे रखने पर ये इस चार्ज को ऊपर की तरफ बैलेंस करके रखेगा, इसको नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3 मीटर रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स 0.1 GF। हमारे पास 2 इक्वल चार्जेज है जो एयर में एक दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे पर फोर्स लगा के धक्का दे के भगाने का कोशिश कर रहा है और फोर्स का वैल्यू 0.1 GF। फिर वही कंडीशन, इतना ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट कर लेना है और इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना है।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास दो इक्वल चार्जेस है, एक को हम लोग Q कंसिडर करें तो दूसरा भी हमारा Q है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है, R का वैल्यू है 3 मीटर। 3 मीटर डिस्टेंस पर दोनों एयर में रखा हुआ है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फोर्स का वैल्यू है 0.1 GF। तो सबसे पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये केजी में कन्वर्ट हो गया और एफ़ के बदले हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलता है 0.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यही हमारा दोनों चार्ज के बीच फोर्स का वैल्यू है। तो अब फोर्स का वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखे तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² के बराबर होता है। और फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब Q इंटू Q मतलब Q² डिवाइडेड बाई R का वैल्यू हमको पता है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको लाके नीचे डिवाइड कर दे तो Q² का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब Q² इक्वल टू इससे इधर मल्टीप्लाई करने पे 0.1 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ और ये आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इसको कैंसिल कर दीजिए। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे और Q² का रूट हटा के स्क्वायर हटा के इधर आप रूट चढ़ा देंगे तो फाइनली Q का वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चार्ज का वैल्यू 9.9 इंटू 10⁻⁷ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर हटा के इधर रूट डाल के कैलकुलेट कर देंगे, हमारा इतना वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम। हमारे पास 2 एटम है, दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, मतलब दोनों पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और उस चार्ज का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सच एटम्स, और दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। इफ़ द रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 8.8 इंटू 10⁻�9 न्यूटन, जो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इतना न्यूटन का, जब उसको हम लोग फ्री स्पेस में रख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 एटम है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो जब हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कितना चार्ज आ जाएगा, 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो इलेक्ट्रॉन दोनों से निकल रहा है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब Q1 का वैल्यू भी इतना ही आ गया और Q2 का भी वैल्यू इतना ही आ गया, दोनों सेम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। दोनों एक दूसरे पर फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। फोर्स का वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 8.8 इंटू 10⁻�9 न्यूटन। अब फोर्स का फार्मूला हम लोग पहले से जान रहे हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। फोर्स का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 8.8 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है 3.2 इंटू 10⁻19, और दूसरा भी इतना ही है 3.2 इंटू 10⁻19, है ना, डिवाइडेड बाई R²। R का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, R को आप इधर ले जाएंगे तो R² इक्वल टू हो जाएगा, इस तीनों को एक साथ डाल दीजिए 9 इंटू, अच्छा इसका स्क्वायर भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, दोनों सेम है, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 8.8 इंटू 10⁻9। फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का स्क्वायर हटा के इधर आप रूट डालेंगे, और रूट डालने के बाद R का वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 3.24 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है,
3.24 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द नेट फोर्स एक्सर्ट्स ऑन ईच अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि हाउ फार टू इलेक्ट्रॉन्स बी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पर होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के वेट फोर्स के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेट फोर्स क्या होगा, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे मास का वैल्यू होता है 9.1 मास ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग जान रहे हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक, तो वेट फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन का हमको पता करना हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी हम लोग कर देंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जी 9.8, मतलब इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और दूसरा पर भी सेम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका कहना है कि ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इसके बराबर है। मतलब जो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब आर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब फोर्स का वैल्यू डाल दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू है हमारा और Q2 का वैल्यू सेम है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। दो बार गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड/r²। अब आप r² को इधर ले आएंगे और r का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 9 इंटू 10⁻9 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इंटू 2.56 इंटू 10⁻ हो जाएगा -38 और डिवाइडेड बाई ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। मतलब 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। अब इसको आप गुना भाग करके कैलकुलेट करके स्क्वायर को हटा के इधर रूट डालिएगा, रूट डालने पर आर का वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगा 5.08 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास जिसमें हमको पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा है, एंड कंपेयर इट विथ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हमको इलेक्ट्रॉन का वेट, इलेक्ट्रॉन का जो वेट फोर्स का वैल्यू है जो अभी हम लोग फाइंड किए थे पिछले क्वेश्चन में, उसे कंपेयर करना है। गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, ये आपको याद भी रहना चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो आर का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, मतलब जो हाइड्रोजन एटम का रेडियस है वो दिया हुआ है 0.53 मीटर। मतलब मीटर इसमें नहीं है लेकिन आपको मीटर कंसीडर करके चलना है क्योंकि मेंशन नहीं किया है कुछ भी, तो हमको कंसीडर करके चलना है कि मीटर ही दिया हुआ है। तो चलिए फटाक से मान लीजिए कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दोनों पे वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻19, ये निगेटिव में, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव में होता है सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच का, यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.53 मीटर, 0.53 मीटर है। तो हमको कैलकुलेट करना है फोर्स का वैल्यू, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब डाल दीजिए वैल्यू आप 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू आपको और Q2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेना है। और पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में नहीं रहना है, हमको सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई r²। आर का वैल्यू है 0.53, आप इसका स्क्वायर कर देंगे, फाइनली आप फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, है ना। सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके आप डिवाइड करके फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8.9
-8 न्यूटन, ये आपका फोर्स का वैल्यू फाइंड हो गया। फिर इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में ही पूछा था कि गिवन हाइड्रोजन एंड कंपेयर इट विथ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो फोर्स का वैल्यू आया है इस फोर्स के वैल्यू को एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट फोर्स है उसके साथ कंपेयर कीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग अभी फाइंड किए थे, वेट का वैल्यू हालांकि लास्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान में होगा जो हम लोग फाइंड किए थे यहाँ पे, इसके साथ हमको कंपेयर करना है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, और इंटू फिर आपका जी का वैल्यू है 9.8, इसको तीन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे हमको इसमें डिवाइड कर देना है। मतलब जो हमारा फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वेट फोर्स है इसके साथ कंपेयर करें अगर, तो 8.2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.1 इंटू 9.8 और इंटू 10⁻31 kg, है ना। फाइनली इसको आप कैलकुलेट 31 है यहाँ पे, इसको आप कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे कि वैल्यू 9.2 इंटू 10⁻21 आ रहा है। मतलब इस दोनों को कंपेयर करने पर हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वेट फोर्स की कंपैरिजन में 9.2 इंटू 10⁻21 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, What equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational force of attraction? कितना अमाउंट में इक्वल चार्ज यहाँ पे मून पे और अर्थ पे रखा जाए कि दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव को ख़त्म कर दे। गिवन दैट मास ऑफ अर्थ का मास इतना है और मून का मास इतना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं क्लास 11th के जो चैप्टर 6 हम लोग पढ़े थे उससे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग फटाक से डालते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक हमारा सिचुएशन ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे पास मून है और अर्थ है, कुछ चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दोनों चार्ज का वैल्यू हमारा इक्वल है और अपोजिट है ताकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक, तो दोनों के बीच हमारा दो तरह का फोर्स क्रिएट हो रहा है। एक फोर्स हमारा क्रिएट हो रहा है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों फोर्स इक्वल होना है तभी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि r है। वैसे अर्थ और मून के बीच का अगर प्रैक्टिकली हमको पता हो तो 64,000 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग आर कुछ कंसिडर कर लेते हैं, दोनों के लिए हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फोर्स हमारा इक्वल है, मतलब Fg और Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो दोनों चार्ज का वैल्यू हमारा सेम है, Q इंटू Q/r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग r कंसिडर कर लिए हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं G इंटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, दूसरा मास ऑफ हमारा मून है, और डिवाइडेड बाई r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है क्योंकि जो जितना डिस्टेंस चार्ज का होगा अर्थ और मून के बीच उतना ही डिस्टेंस हमारा मास के लिए भी हो जाएगा। अब दोनों में अगर हम लोग चाहें तो r² से r² को कैंसिल कर सकते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हम लोग जानते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 9 इंटू 10⁻9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब मेन मकसद है हमारा Q का वैल्यू फाइंड करना, चार्ज का वैल्यू। तो Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, G, जो हमारा G का वैल्यू है कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। जैसे इसमें हम लोग लिखते थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसमें है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। और मास ऑफ अर्थ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻25 kg, और मास ऑफ मून दिया हुआ है 10⁻23 kg। तो इसको हम लोग फटाक से डाल देते हैं 10⁻25 और दूसरा है हमारा इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई है 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पे होना चाहिए तो नीचे आने पे डिवाइड में आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। यहाँ पर Q² है, Q अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हमारा चढ़ जाएगा,
अब यहाँ पे इसको ओवरऑल कैलकुलेट करने का तो चार्ज का वैल्यू निकालेंगे, क्यू का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8.57 इंटू 10⁻13। यही हमारा फाइनली कैलकुलेट करने के बाद चार्ज का आंसर आ जाएगा कि इतना ही चार्ज मून और अर्थ पे होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को फटाक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 12 न्यूटन। इफ इच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। देखिए इसमें क्वेश्चन का कहना है कि हमारे पास एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक +6 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और फोर्स का वैल्यू, रिपल्सन फोर्स का वैल्यू इतना है। तो यहाँ पर Q1 Q2 का वैल्यू और फोर्स का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से आप लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं। और R का वैल्यू निकालने पे अब बोल रहा है इफ़ ईच इज़ गिवन एडिशनल चार्ज, और दोनों पे एक पे चार्ज -4 ऐड किया जाता है और दूसरे पर भी इतना ही ऐड किया जाता है। तो इसमें -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम बचेगा, और इसमें -4 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम बचेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस R का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड कर ले तो R का वैल्यू डालने पे हमारा फोर्स का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए फटाक से हम थोड़ा सा हिंट आप लोग को दे दें क्वेश्चन नंबर 16 का। मान लीजिए पहले इसका कहना है कि हमारे पास एक +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस R हमको नहीं पता है। रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 12 न्यूटन। यहाँ पे F इक्वल टू फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आपको पता है 12 न्यूटन है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और Q1 और Q2 का वैल्यू पता है, Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻−6 माइक्रोकूलम, सॉरी कूलम, और इंटू 6 माइक्रोकूलम को 6 इंटू 10⁻−6 कूलम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई R²। अब R को इधर ले आएंगे और 12 को इधर ले आएंगे और स्क्वायर को हटाकर रूट चढ़ा देंगे, तो R का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। तो पहले आप R का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप सेकेंड काम क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि एडिशनल -4 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड किया जा रहा है, -4 माइक्रोकूलम इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा हमारा -2 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा हमारा +2 माइक्रोकूलम। मतलब जो नया सिचुएशन है चार्ज का, ये हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। और यहाँ से R का वैल्यू हम लोग जो फाइंड करेंगे वो R का वैल्यू हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स का फार्मूला डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। तो इसका वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। एक चार्ज का वैल्यू हमारा है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻6, और दूसरा का भी वैल्यू है 2 ही। माइनस और प्लस से हमको कुछ मतलब है नहीं, हमको सिर्फ प्लस में लेना है। डिवाइडेड बाई R का वैल्यू जो भी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उसका स्क्वायर करके इसको आप कैलकुलेट कर देंगे और फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आंसर, फाइनल आंसर आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे सारा कैलकुलेट करने के बाद फोर्स का न्यूटन आ जाएगा आपका 4 न्यूटन, यही आपका आंसर होगा। R का वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करके तब इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ए पीथ बॉल ऑफ मास 9 इंटू 10⁻5 kg कैरीज ए चार्ज +5 माइक्रोकूलम। एक पीथ बॉल है जिसका मास इतना है और उस पर चार्ज का वैल्यू इतना है। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन ए पीथ बॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पीथ बॉल ए सच दैट पीथ बॉल ए रिमेन्स स्टेशनरी। और इसका कहना है कि इसके जो हमारा एक दूसरा पीथ बॉल हम लोग ले रहे हैं जो इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर हमको रखना है, ठीक है, और इसके ऊपर हमको चार्ज का वैल्यू पता करना है कि चार्ज का वैल्यू इस पर कितना रखे कि इसको स्टेशनरी कंडीशन में रख पाए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को फटाक से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक पीथ बॉल ए है, ठीक है, और इस पे मास का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻5 kg, ठीक, और इस पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है +5 माइक्रोकूलम, ठीक। अब बोल रहा है कि इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब यहाँ पे कुछ मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, मतलब R का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पीथ बॉल बी रखा हुआ है और इस पर चार्ज का वैल्यू कितना रहना चाहिए कि इसको नीचे नहीं गिरने दे, मतलब ए को बैलेंस करके रखे, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तभी इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो एक चीज़ तो तय है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का वैल्यू है और इस Q का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं इसको Q1, इसको Q2 मान लीजिए, किसी को भी आप Q1 Q2 मान सकते हैं। और इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स, वेट फोर्स। वेट फोर्स इक्वल टू होता है हमारा mg के बराबर, और इसका मास का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻⁻5
5 kg और इंटू जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेट फोर्स जो इस पर लग रहा है, अगर इतना ही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर दे तो ये बॉल हमारा नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अब इसमें फोर्स का वैल्यू हमको पता हो गया। फार्मूला डाल दीजिए 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू है हमारा इसके अकॉर्डिंग 9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9.8 न्यूटन। और 1/4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और Q1 और Q2 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू हमको पता है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻6 और इंटू Q2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप जान रहे हैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका स्क्वायर। फाइनली इसको ले जाकर इधर गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें लाके भाग कर दीजिएगा, Q2 का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा और कैलकुलेट करने पर आपको चार्ज Q2 का वैल्यू आ जाएगा 7.84 इंटू 10⁻12 और जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। मतलब ये शो कर रहा है कि चार्ज का वैल्यू हमारा निगेटिव -7.84 इंटू 10⁻12 कूलम है। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। मतलब हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों मिलाकर 20 माइक्रोकूलम है और दोनों 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इफ़ वन रिपेल्स द अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है इतना फोर्स से, व्हाट आर टू चार्जेस, तो दोनों चार्ज का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। चलिए फटाक से सिचुएशन को समझते हैं। एक चार्ज हमारा Q1 है दोनों, और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, दोनों का जोड़ 20 न्यूटन है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। अगर एक हमारा Q1 मान ले तो दूसरा हमारा कितना है, दूसरा हो जाएगा हमारा 20 माइनस Q1 माइक्रोकूलम चार्ज। समझ रहे हैं, अगर एक को हम लोग Q1 मान ले तो दूसरा हमारा, जैसे मान लीजिए एक अगर हमारा 8 माइक्रोकूलम है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 12 माइक्रोकूलम। इसी तरह से को हम लोग Q1 मान लेते हैं तो दूसरा जो Q2 है वो 20 माइनस Q1 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद का क्वेश्चन का कहना है कि दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स का भी वैल्यू इसको पता है। फोर्स का वैल्यू है 0.075 न्यूटन। तो हमको क्या पता करना, अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, है ना। तो हमको ये चार्ज का वैल्यू Q1 और Q2 का वैल्यू पता करना है। तो सेम फोर्स का फॉर्मूला आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे, F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू पता है 0.075 न्यूटन इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 Q1 और Q2। Q1 का वैल्यू Q1 रहने दीजिए और Q2 का वैल्यू 20 माइनस Q1 हम लोग डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। आर का वैल्यू आपका 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर, इसको ले जाके आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लाके नीचे आप डिवाइड कर देंगे। मतलब आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 Q1 और माइनस Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए